धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक मिसाल देना चाहता हूं, फिर उसके बाद मुझे लगता है खबर को आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए कोई शख्स है, बेचारा झुग्गियों में रहता है क्योंकि उस वक्त उसकी यही हैसियत है, यही औकात है, या यही वो जो है अफोर्ड कर सकता है। तो होगा क्या, झुग्गियों में अगल बगल में हो सकता है कोई शराबी भी रह रहा हो, कोई जुआरी भी रह रहा हो, वो उसके भी संपर्क में रह सकता है, या वो भी उसके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसके हालात सुधर जाएं और वो अच्छी सी पॉश कॉलोनी में चले जाए, वहाँ जाके वो पार्क के फेसिंग या पार्क के सामने कोई बंगला, अपनी कोठी या अपनी कोई फ्लैट खरीद ले, उसके बाद गाड़ी घोड़ा खरीद ले, क्या वो उन झुग्गी वालों से संपर्क रखना चाहेगा? ईमानदारी से बताइएगा। अगर वो वाकई में अपने परिवार को एक अच्छा जीवन जीना चाहता है और आज उसके पास तमाम चीजें हैं, तो वो क्या ऐसे लोगों से संपर्क रखेगा? आप कहेंगे नहीं। क्या ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी पे लागू नहीं होना चाहिए? जब आप उत्तर प्रदेश में 2017 के अंदर 312 सीटें अपने दम पे जीत के आए हैं, लोकसभा में 2014 के अंदर आपने 80 में से 71 सीटें जीती हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने 80 में से 64 सीटें जीती हैं, तो क्या फिर भी आपको ऐसे लोगों की जरूरत है? अब आप कह सकते हैं कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी खबर करके क्यों बता रहे हो? सीधा झुग्गी वालों से फ्लैट और कोठी वालों तक कंपेयर करके बता दिया। तो आपके सामने तस्वीरें रखूंगा दो। एक तस्वीर कल आपके सामने रखी थी जिसमें बताया था कानपुर के अंदर एक नेताजी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव बना दिया गया। उनके खिलाफ हत्या और दुनिया भर के कई सारे 16 मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ। काकादेव थाने के अंदर बाकायदा हिस्ट्री शीट खुली हुई, यानी कि एक हिस्ट्री शीटर को प्रदेश सचिव बना दिया। लेकिन आज उससे भी बड़ी खबर आई जब बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। और जानते हैं जो तस्वीरें शामिल करते हुए आई, वो तस्वीरें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए जो मीडिया में चल रही है, जो इस वक्त अखबारों में छप रही है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जो सर झुकाए हुए खड़े हैं, जानते कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जो 56 इंच का सीना, 312 विधायक, 64 सांसद, 15 मंत्री हैं मोदी सरकार के। उत्तर प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री वहां से आते हैं। वहां पे इन्हें अब भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ रही है। और ये वो पार्टी है जो चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह हैं जो सर झुकाए खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और जितेंद्र सिंह बबलू वो शख्स हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हैं, अयोध्या के बीकानेर से। इन पर आरोप है कि इन्होंने वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद रीता बहुगुणा जोशी, छोटा मोटा नाम नहीं है, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। इनके भाई अजय बहुगुणा जो उत्तराखंड में, वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे। इनके अब्बा भी किसी जमाने में कांग्रेस ही थे, लेकिन अब जो हैं दोनों बहन भाई बीजेपी में जा चुके हैं। मंत्री अभी तक ये नहीं बन पाई हैं। आप जानते हैं इंतजार में होंगे शायद मंत्री बनने के। विधायक रहते हुए जरूर मंत्री थी, लेकिन 2019 में इनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और इनको सांसद बना के बैठा दिया। आदित्यनाथ योगी को शायद ये भान रही हो कि यहाँ से निकालो मेरे मंत्रिमंडल से, उधर लेके जाओ इनको संसद की तरफ, यानी कि केंद्र की राजनीति की तरफ। छोड़ देते हैं उस कहानी को, मुद्दे पे आते हैं। तो रीता बहुगुणा का जोशी का घर जलाने का इन पर आरोप है, आज भी बताया जा रहा है। और उसमें ये गिरफ्तार हुए थे। हुसैनगंज थाने में 2009 में मुकदमा दर्ज हुआ था, 2011 में गिरफ्तार हुए, बाद में जमानत पे छूट गए। अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद सिर झुका के जितेंद्र सिंह बबलू बाहुबली को, जिन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का घर जला दिया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल करा रहे हैं पार्टी में। और ये तस्वीरें जब सामने आए तो रीता बहुगुणा का गुस्सा तो फूटना जरूरी है। कैसे उनका गुस्सा फूटा है देख लीजिए। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। देख लिया आपने किस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी इस पूरे मामले को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि मैं मानती हूं हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष से ये तमाम जानकारियां छुपाई गई हों, लेकिन अब मैं सवाल उठा रही हूं कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी सदस्यता समाप्त कर दें। यहां फिर आखिर में यही आऊँगा कि 312 विधायक हैं जी, 64 सांसद हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी ऐसे लोगों को साथ रख के चुनाव जीतने की फिराक में है? तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं
कि जो महल में रह रहा है, आज बंगला बना के रह रहा है, एक पॉश कॉलोनी में आके रह रहा है, उसे लग ये रहा है कि भैया फिर दिन वैसे ही हो सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद पड़ सकती है। वो जो उन इलाके में लोग रह रहे हैं उस टाइप के उन लोगों से संपर्क रखना बेहद ज़रूरी है, या उन लोगों के ज़रिए ही मैं यहाँ तक अपनी बादशाहत बना के रख सकता हूँ। ये भी तस्वीर हो सकती है, लेकिन ये उस बादशाहत को बनाए रखने से ये चीज़ दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है 2022 के चुनाव को लेकर कुछ ज़्यादा ही डर गई है। हस्टी शीटर को उठा के प्रदेश सचिव बना रही है, और ऐसे लोगों को जिन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेता का घर जला दिया हो और वो खुद इस मामले पर ऐतराज़ दर्ज कर रही हूँ, और फिर भी वो शख्स पार्टी के अंदर बना हुआ हो, साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर काफ़ी डरी और सहमी हुई है। वरना आप सोचिए कि इतना बवाल मचने के बाद अभी तक तो बाहर निकाल देते जो है इनको। और सवाल बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो पार्टी है जो रात दिन चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। ऐसे ऐसे लोगों को अब लाके पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। क्या डर है या ज़रूरत है? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।